अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीपीएस की यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनैद अला। व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज ओवर द इयर्स बैरिया टाउन में काम करने वाला एक रिलायबल इदारा है हमारा, और हम लोग बैरिया से ऑथराइज हैं। हम लोग बैरिया टाउन में जितनी तरह की भी प्रॉपर्टीज़ की टीयर्स होती हैं सबको डील करते हैं। इसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन के शोबे से भी फुल फ्लेज मुंसलिक हैं। हम लोगों के साथ आज मौजूद हैं दानियाल खालिद, जो कि हमारे साथ एज आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, और हमारे जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस हवाले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन और जो सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, मीटिंग्स टू द क्लाइंट्स, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज हम लोग दानियाल से बात करने जा रहे हैं कि जो रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज होते हैं उनमें किन किस्म की प्रॉब्लम्स जो एंड यूज़र्स होते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, और उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भैया। तो दानियाल, आज हम लोगों ने बहुत ही एक यूनिक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिसमें हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं उनमें किन किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि हमारे एंड यूज़र्स को फेस करनी पड़ती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरा आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस होते हैं उनमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि सीपेजेस का प्रॉब्लम आ जाता है, और जो घर होते हैं वो सैलाब जाते हैं जो इसे कहते हैं, या उनमें सीपेजेस आ जाती हैं, और उनको किस तरह से हम लोग, एक तो आती किस वजह से, इस बारे में आप हमें बताइए, और उसके अलावा उनको किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ताकि घरों में सीपेजेस का इशू ना आए। जुनैद भाई, जो है अर्ली कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग, टाइम से पहले घर बना के जो उन्होंने कमिटमेंट की होती है कि जी हम घर पहले ही बना के दे देंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, तो ये बहुत एक मसला है कि घर को सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है। घर की मैक्सिमम जो डिलीवरी है वो 6 मंथ्स के अंदर होती है, जिसके अंदर आपको घर को टाइम देना पड़ता है सूखने के लिए भी, क्योरिंग के लिए भी। क्योरिंग बेसिकली कहते हैं जो पानी लगाना होता है घर को, सीमेंट को। सीमेंट एक केमिकल है, ये एक प्रोसेस होता है, इस हाइड्रेशन होती है इसके अंदर। अगर इसके अंदर उसको हम पानी नहीं लगाएंगे तो ये अपनी गर्मी की वजह से फटना शुरू हो जाएगा। फटेगा तो इसके अंदर सीपेज आ जाएंगी, वाटर पैचेस आ जाएंगे, तो ये बहुत इशू है इस वजह से। तो घर को पूरा टाइम देना चाहिए सूखने के लिए ताकि ये इश्यूज़ ना आए। ठीक है, और व्हाट इज़ द रीजनेबल टाइम, इसको अगर हम लोग कहें कि खुशक करने के लिए घर को हवा फिर जाए घर में, जिसे कहते हैं एक आम लैंग्वेज में, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? जुनैद भाई, 7 डेज इसकी क्योरिंग होनी चाहिए। ओके। प्रॉपर तरीके से इसको पानी लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गर्मियों में 10 दिन भी हो सकती है, 7 से 10 दिन, सर्दियों में 7 दिन, 6 से 7 दिन, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 दिन इसको सूखने में भी लगने चाहिए कि इसको इसके ऊपर कोई प्राइमर या पेंट करके इसके ऊपर हम कोई भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगा देते हैं तो वो उससे फिर यही होना है, खराबी हो जाती है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, जी जी, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें 7 से 10 दिन का उसे खुशक होने का टाइम देना चाहिए, सूखने देना चाहिए। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 100 काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद सीधा वॉल की ट्रीटमेंट्स करनी है, आप कोई और काम कर लें। 100 काम होते हैं, फ्लोर्स के काम है, ग्रिल्स के काम है, विंडोज़ के काम है, कोई और भी काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्या कहूँ, इलिटरेट या इनएजुकेटेड हमारे जो ठेकेदार नज़र आते हैं वो यही करते हैं कि पेंट पहले करवा दें, बाकी काम जल्दी जल्दी होते रहेंगे, वो भी साथ साथ ही करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। असल में ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं असेस कर रहा हूँ वो जो नॉर्मल जो इलिटरेट ठेकेदार हैं जो कि इस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है और वो ये काम डील कर रहे हैं, तो वो आई थिंक इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला ही है मामला, कि वो अनइंटेंशनली इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, और इनको हम लोग अगर ओवरकम करना चाहें तो थ्रू प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेयर्स हम लोग इसको, अगर कंस्ट्रक्शन को डील करें तो हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं सेपेजेस को। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए घर होते हैं अक्सर उनमें हमने देखा है कि क्रैक्स आ जाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद, उसकी क्या वजह होती है और उसको किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? सुनील भाई, कोई 1 से 2 पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। पहला पॉइंट, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। देखें, जब हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्योंकि लोड बेरिंग वॉल्स फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर पे आ रही होती हैं और वही वॉल्स हमने फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जानी होती हैं। अगर हम ऊपर के प्लान को टोटली चेंज कर देंगे, क्योंकि जो हमारी स्लैब है उसके अंदर लचक है, आरसीसी है वो, तो उसने झोल खाना ही खाना है।
अगर वो वॉल्स के ऊपर नहीं होंगी तो जैसे ही कुछ शॉक या कुछ भी हल्का सी धमक पड़ेगी तो वो वॉल्स में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। ओके। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था टर्माइट का बहुत इशू पड़ता है। मिट्टी जो आपकी फाउंडेशन होती है वहाँ से टर्माइट खाना शुरू कर देती है। ओके। जो मिट्टी खुरती जाती है, हटती जाती है, फाउंडेशन हिल जाती है। जब फाउंडेशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट ही हिल गया तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या वजह होती है कि हमारी मिट्टी खुर जाती है और इसमें टर्माइट प्रॉब्लम होता है? वो मिट्टी खाना शुरू कर देती है। ओके। जो आपकी सराउंडिंग, जो आपकी इनर फाउंडेशन होती है वहाँ से वो मिट्टी खाती है तो ऐसे ऐसे फाउंडेशन आहिस्ता आहिस्ता अंदर खिसकना शुरू कर देती है। ओके। जैसे वो खिसकती है तो टर्माइट प्रूफिंग बहुत अच्छा अमल है, करवाना चाहिए। जैसा भी है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। मैं कहूँ 8-10 हज़ार रुपये कोई मानी नहीं रखते। अगर आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बच रही है, आपका घर सेफ हो रहा है तो आपको ज़रूर करवाना। नॉमिनल अमाउंट है क्योंकि अभी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करें तो अराउंड 85 to 90 लाख के अराउंड अबाउट तो 5 मरला के कंस्ट्रक्शन पे कॉस्टिंग आ रही है। और इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें टर्मिट प्रूफिंग के प्रोसेस को तो जस्ट 8 to 10,000 इज सच ए नॉमिनल अमाउंट। और इसको हम लोग अगर एक्सपेंस कर देते हैं तो हम लोग अपनी हैवी अमाउंट जो हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं। जी दानियाल, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर हम लोगों ने अपने जो नए घर वैसे तो जब बनते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाद उनके फ़र्श बैठना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, किस वजह से बैठते हैं और उसका क्या हमारे पास सोल्यूशंस हैं? सर पहले तो ये कि फ़र्श ऐसे नहीं बन जाता, फ़र्श की प्रॉपर लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहले फ़र्श कच्चा होता है, कच्चे के दौरान ही अगर आपने काम सही नहीं किया तो फ़र्श ने बैठ जाना है। फ़र्श की कंपैक्शन नहीं हुई सही तरीके से, रोडी को सही कंपैक्ट नहीं किया गया। उसके बाद जब उसके ऊपर कंक्रीट डाली गई, कंक्रीट डालने के बाद आपने उसके अंदर से एयर नहीं निकाली, उसकी सेग्रीगेशन प्रॉपरली नहीं की तो फ़र्श ने बैठना ही बैठना है। ओके। आप जो मर्ज़ी कर लें। अब उसकी रेशो प्रॉपर नहीं है, एक्सेस वाटर यूज़ हुआ है, रेशो नहीं बिल्कुल सही, तो ये होना ही होना है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। और एक और बहुत मसला, हमारी प्लम्बिंग के दौरान ये बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। इस वजह से GI के पाइप ना यूज़ करें, PVC के पाइप्स यूज़ करें ताकि ये इश्यूज़ कम से कम आएँ, क्योंकि GI के पाइप्स में आपकी काफ़ी कॉस्ट सेव हो जाती है। ओके। ठीक हो गया। तो ये पाइप्स अगर एक भी लीक हो गया, जहाँ से भी लीक हुआ वहाँ से आपका घर में सीपेज भी आना शुरू हो जाएंगे और आपका फ्लोर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलें दानियाल, बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन और सजेशंस के लिए। हम लोगों ने नाज़रीन आज कोशिश की दानियाल के साथ हम लोग आपको गाइड कर सकें कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज़ में किन किस्म के प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं और उनके हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग क्योंकि कंस्ट्रक्शन की फील्ड को फुल फ्लैश देख रहे हैं, तो आप लोग भी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन अपनी साइट कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, कोई फिजिबिलिटीज़ लेना चाहते हो, आप लोग कोई प्राइसेस लेना चाहते हो ग्रे स्ट्रक्चर की या फिनिशिंग की, या इस हवाले से हमारी कोई भी असिस्टेंस लेना चाहते हो, तो आप लोग दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एनी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और हम इस हवाले से आपको फुल फ्लैज असिस्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में ये अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह एक नई बात नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली रियल स्टेट अपडेट से आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें। अल्लाह हाफिज़।